ते का मतलब वे, जाति आयु भोग, जो भी जाति आयु भोग बोला, मनुष्य का, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, बकरी का, भेड़ का, जो भी, ये तीनों जाति आयु भोग। मनुष्य का भोग तो है ना, खीर पूरी हलवा मिठाई, अच्छा बंगला, मोटर गाड़ी, ये मनुष्य का भोग। गाय का क्या है? घास चारा, घास चारा खाओ। शेर का क्या है? अंडे मांस खाओ। जो भी प्राणी मिले उसको मार के खाओ, ये उसका भोग है। जंगल में रहो, उसको बंगला नहीं मिलेगा रहने को। शेर भेड़िए को तो जंगल में रहना है, वहीं ठंड में मरना, रात भर ठंड में मरो, गर्मी पड़े तो गर्मी में मरो, खाने को मिले तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। ये उनका कर्म फल है, ये सब उनका भोग है। तो ये सारे जातीय भोग सूत्रकार कह रहे हैं ते ह्लाद परिताप फला। ह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता, सुख, परिताप माने दुख। ते वे जातीय भोग सुख और दुख फलाह फल वाले होते हैं। जातीय भोग का अंतिम फल है सुख और दुख। हमें मतलब तो सुख दुख से है, जातीय भोग तो उसका साधन है। मनुष्य का जातीय भोग मिला तो उससे सुख अधिक मिलेगा, पशु पक्षी का जातीय भोग मिला तो दुख अधिक मिलेगा। तो वेदों का, ऋषियों का यह सिद्धांत है कि मनुष्य का जो जातीय भोग है वो अधिक सुखदायक, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का जो जातीय भोग है वो कम सुखदायक है और अधिक दुखदायक है। ऋषियों का यह सिद्धांत। कुछ लोग इसके विरुद्ध मान्यता रखते हैं। वो कहते हैं जी सारे प्राणी एक जैसे, मनुष्य बनो, कुत्ते बनो, गधे बनो, बकरी बनो, सांप बनो, क्या फर्क पड़ता है, सब बराबर है। मैंने कहा क्यों, सारे बराबर कैसे हैं? बोले मरना कोई भी नहीं चाहता, कुत्ता भी मरना नहीं चाहता, गधा भी मरना नहीं चाहता, सांप भी मरना नहीं चाहता, मनुष्य भी मरना नहीं चाहता, मरना कोई भी नहीं चाहता, इसका मतलब सारे एक जैसे हैं। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है, ये तर्क आपका गलत है। सबका सुख दुख समान नहीं है। बोले कैसे नहीं है, हमें समझाइए। मैंने कहा हाँ समझाएंगे। इस बात को समझने से पहले एक दृष्टांत देता हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये मासिक है। एक दूसरी कंपनी वाला आया, उसने आपको ऑफर किया कि ये कंपनी छोड़ो, मेरी कंपनी में आओ, मैं आपको 80,000 दूंगा मासिक, इतना ही काम, जितना आप यहां करते हैं उतना ही काम मेरी कंपनी में करो, मैं आपको 80,000 दूंगा। आपका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना? हाँ। आपने हाँ क्यों बोला? आपको इसमें लाभ दिख रहा है, 60 का 80 मिलता है तो हाँ ही बोलेंगे। तो हाँ बोलने का सिद्धांत क्या हुआ, जहां लाभ दिखता है वहां पर हाँ बोलेंगे। एक और व्यक्ति आया, दूसरी कंपनी वाला, उसने कहा जितना काम आप यहां करते हो मेरी कंपनी में आओ, मैं आपको 40,000 दूंगा मासिक। आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना? है जी, ना बोलेंगे, क्योंकि नियम वही है, जहां नुकसान दिखता है वहां आदमी ना बोलता है। ये दृष्टांत समझ में आ गया, हाँ या ना? आ गया ना? जहां आपको लाभ दिखेगा, फायदा दिखेगा, वहां आप हाँ बोलेंगे, जहां आपको नुकसान दिखेगा तो ना बोलेंगे। अगर आपने किसी ऑफर में हाँ बोला तो इसका मतलब आपने उसको समझ लिया कि इसमें फायदा है, फायदा समझ के ही तो हाँ बोलेंगे। और अगर किसी ऑफर में आपने ना बोला तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि इसमें नुकसान है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आपको उत्तर देना है हाँ या ना। मेरा ऑफर है अगली बार आपको सांप बनाएंगे, बोलो हाँ या ना? ना तो मतलब आप समझ गए सांप बराबर सुखी नहीं है। सांप हमारे बराबर सुखी नहीं है, आप समझ गए। हानि लाभ को समझे बिना आप हाँ या ना नहीं बोल सकते। आपको घोड़ा बनाएंगे, बोलो हाँ या ना? गधा बनाएंगे, हाँ या ना? सुअर बनाएंगे, हाँ या ना? आपने सब जगह ना बोला, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम फायदे में, सुअर गधे बन गए तो नुकसान में जाएंगे। अब बताओ सबके सब बराबर सुखी हैं क्या? नहीं है। बराबर सुखी होते तो फिर कुछ भी बन सकते थे, फिर हाँ ना का कोई सवाल ही नहीं है, जो भी बनाओ बन जाएंगे, सुख तो बराबर ही है। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना?
तो ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं सुख और दुख सबका अलग अलग है। ते ह्लाद परिताप फला, ये जाति आयु भोग सुख और दुख फल देने वाले हैं। क्यों? पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और पाप के कारण से। जो पुण्य करेगा उसको बढ़िया जाति आयु भोग मिलेगा मनुष्य का, और बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे माता पिता मिलेंगे, बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्त, बढ़िया माता पिता, बढ़िया शिक्षा, शुरू से बचपन से हवन सिखा देंगे, मोक्ष का रास्ता बता देंगे, ये करो फटाफट मोक्ष में जाओ। वो कहेंगे हम भी मोक्ष में जा रहे हैं, तुम भी चलो, ऐसे सिखाएंगे। तो ये सब अच्छे पुण्य कर्मों का फल। और जिसने पाप किए उसको सुअर कुत्ता बनाएगा ईश्वर। जाओ अपना दंड भोगो, जंगल में रहो, ठंड में मरो, धूप में मरो, गर्मी में मरो, भूखे मरो, प्यासे मरो। खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूखे रहो। इसलिए कह रहे हैं पाप पुण्य के कारण से ये सुख दुख फल वाले होते हैं, जाति आयु भोग। तो अंतिम फल तो सुख और दुख है। तो सार क्या निकला? यदि अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य वाला जाति आयु भोग मिलेगा और सुखी रहेंगे। आज आप देख लो मनुष्यों को कितने मजे से, अभी ठंडी शुरू होने वाली है, ठंडी शुरू होगी, देखना सब कंबल रजाई में सोएंगे रात को, गरम गरम कपड़े पहनेंगे, जैकेट, सूट, पैंट और शॉल वॉल जो भी। और अब गर्मी है तो एसी लगा रखा है, अब ठंडी आएगी तो हीटर लगा लेंगे। यहाँ तो गुजरात में ठंडी कम पड़ती है, कश्मीर में जाके देखो कैसी ठंडी पड़ती है, वहाँ हीटर लगाना पड़ता है। विदेशों में माइनस में जाता है टेम्परेचर, वहाँ हीटर के बिना तो जी नहीं सकते, मर जाएंगे ठंड में। तो मनुष्यों के पास कितनी बढ़िया सुविधाएं हैं। हीटर भी है ठंड से बचने के लिए, एसी भी है गर्मी से बचने के लिए, यात्राओं के लिए कार, रेडियो, ट्रेन है, कार है, हवाई जहाज है, कितने बढ़िया साधन है। तो कितना सुख भोग रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा पतंजलि महाराज से कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया कि अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनेंगे और बढ़िया जाति आयु भोग मिलेगा, मजा करेंगे, सुख लेंगे। बोले हम हर जन्म में अच्छे ही अच्छे काम करेंगे और हर जन्म में मनुष्य ही बनते रहेंगे। हम सुअर गधे नहीं बनेंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम नीचे दुख नहीं भोगेंगे, हमेशा मनुष्य बनते रहेंगे और मजे में रहेंगे। तो पतंजलि महाराज ने कहा पहले तो वैसे ये ऐसा होना कठिन है कि आप हमेशा ही अच्छे काम करें और हमेशा मनुष्य बने, ऐसा होना कठिन है। और यदि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप हर जन्म में अच्छे अच्छे काम करेंगे और अगली बार फिर मनुष्य बनेंगे और सारी सुविधाएं मिलेंगी, माता पिता, खाना पीना, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना चांदी सब मिलेगा, फिर भी आप पूरी तरह सुखी नहीं होंगे, 100% सुखी नहीं होंगे। अच्छे से अच्छे मनुष्य बनो, राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, कुछ भी बनो, सेठ बनो, व्यापारी बनो, धनवान बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, कुछ भी बनो, 100% सुखी कोई भी नहीं है। वो तो बताइए, है कोई? 100% सुखी कोई भी नहीं है। आपको कितने % चाहिए? इतना चाहिए। तो फिर आप मनुष्य बनने वाला प्लानिंग तो फेल है आपका, वो कोई अच्छा प्लानिंग नहीं है। आप मनुष्य बनेंगे तो भी 100% सुखी नहीं हो सकते, जबकि आप 100% सुखी होना चाहते हैं। इसलिए जो आपका प्लानिंग है वो गलत। ये बात अगले सूत्र में बताई, 15वां। लो आ गया 15वां सूत्र। अब बोलिए सूत्र 15। परिणाम, ताप, संस्कार, दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। नहीं बताता।